ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मेष से लेके मकर राशि तक सभी लग्नों में 12 भाव में शनिदेव का फल हो चुका है। ये कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में शनिदेव के फल की चर्चा है। तो कुंभ लग्न के जातक कैसे होते हैं? काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। इनकी वाणी में बहुत गुरु की राशि है तो वाणी जो है इनकी ज्ञान कारक होती है, मतलब दूसरे को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। ये समाज हित के लिए भी सोचते हैं और जनरली ये धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। अब मेष लग्न में मतलब मेष राशि में 20 डिग्री पे शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तुला में 20 डिग्री पे परम उच्च के हो जाते हैं। और कुंभ लग्न में तुला साइन जो है वो 9 नंबर घर में पड़ती है, 9th हाउस में पड़ती है। कुंभ में 0 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण होते हैं, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल जोन में होते हैं। कुंभ एक विषम राशि है और एक वायु प्रधान राशि है, स्थिर राशि है। तो ऐसे जातक काफ़ी दूसरों के बारे में भी, धर्म कर्म के बारे में भी, मतलब खुद तो आगे बढ़ेंगे, दूसरे को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो लग्न में बैठ के शनिदेव किस तरह से फल देंगे? शनिदेव देरी के कारक हैं। आयु, मृत्यु, भय, पतन, गरीबी, बीमारी, दरिद्रता, बदनामी, देरी, वात रोग, चमड़े की वस्तुएं, तंबाकू, लोहा, कृषि की जो बड़ी जमीन होती है वो, कारखाने आदि के कारक हैं। अब यहाँ पे शनिदेव लग्न में ही आके बैठ जाएं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि ठीक है, सेकेंड हाउस से वाणी का विचार करते हैं, वाणी बहुत प्रभावशाली होएगी, लेकिन ये द्वादशेश भी तो हैं। द्वादश स्थान का स्वामी लग्न में बैठेगा तो ऐसे जातक काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होंगे, या ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक स्वयं के ऊपर काफ़ी खर्च करने वाले होंगे। द्वादशेश लग्न में बैठा है तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, घुटने के पैरों के परेशानी आदि भी देखने को मिलती है। कई बार स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रह सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। थर्ड हाउस को देखेंगे तो थर्ड हाउस को देख के, हालांकि जातक बहुत सुदृढ़ शरीर का, मजबूत शरीर का होगा, शनिदेव लग्न में ही बैठे हैं अपनी ही उसमें, पर तीसरे भाव को देखेंगे, द्वादशेश भी हैं तो पराक्रम में कई बार हानि का सामना, छोटे भाई बहनों के साथ, मंगल की राशि देख रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल न हो, इसकी भी संभावना बनती है। कई बार पराक्रम में थका हारा फील करें, इसकी भी संभावना बनती है। मैरिड लाइफ में ये हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कई बार वैचारिक मतभेद देखने को पड़े। कार्य क्षेत्र जो है इनका, यहाँ पे उनकी खुद की राशि मकर राशि पड़ती है और यहाँ पे उनकी कुंभ राशि पड़ती है। तो कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के स्वामी होके, आय भाव के स्वामी होके लग्न में है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर काल पुरुष की कुंडली ज़्यादा इफेक्ट दे रही, ज़्यादा असर दे रही है तो ऐसे जातक बेहद ही कर्मठ होंगे, कर्म के बल पे ही सब कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे और ये जो कर्म करेंगे उसका फल प्राप्त करेंगे तब जब कालपुरुष की कुंडली का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा हो। अब ये शनिदेव अगर के ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो भाई बहन हो ही नहीं, लाइफ पार्टनर के साथ महादशा अंतर्दशा खराब आ जाए तो विक्षेप करवा दें या कार्य क्षेत्र में चेंजेस करवा दें, इसकी संभावना बनती है। अब शनिदेव सेकंड हाउस में वाणी के भाव में बैठ गए, कुंभ लग्न का जातक द्वादशेश और लग्नेश धन भाव में बैठ गए, तो ऐसा जातक जो है अपनी वाणी द्वारा भी धन कमा सकता है। नो बेटा। और ऐसा जातक जो है, इसकी जो बात करने का शैली होगी, जो बात करने का तरीका होगा, काफ़ी प्रभावशाली होगा और काफ़ी जिसको बोलते हैं ऐसा, मतलब कि जो ये कहें तो वो होने की संभावना बन जाए, इसकी भी संभावना बनती है। तीसरे घर को देखेंगे, माता के साथ कुछ स्वास्थ्य में अनबन या फीमेल्स के साथ थोड़ी सी परेशानी उनको उठानी पड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे शुक्र योग कारक होते हैं
उसके बावजूद भी मैंने हमेशा से बोला है कि मेलेफिक प्लैनेट की जो दृष्टियाँ होती हैं वो मेलेफिक होती हैं। तो इस चीज़ की संभावना, आई एम सॉरी पेट्स परेशान कर रहे हैं, तो माता के साथ या माता की हेल्थ को थोड़ी सी समस्या होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव को देखते हैं तो बुध की राशि को देख रहे हैं, यहाँ बुध पंचमेश भी है, तो बुध की स्थिति अच्छी है और जुपिटर की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में ये जातक हाई नॉलेज गेन करेंगे और किस चीज़ में, रिसर्च आदमी, ऑकल्ट साइंस में हो सकता है कि ऐसे जातक दूसरों को ज्ञान देने का, एजुकेशन देने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। अब इनकी दृष्टि जो है मातृ स्थान को थोड़ा परेशानी करेगी। 7th हाउस यहाँ 8th हाउस को दृष्टि देके नसों आदि के विकार, नसों की समस्या, बुध से नर्व का कारक है, इस तरह की समस्या देने का काम कर सकते हैं। प्लस इनकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी। जुपिटर के साइन में बैठे हैं, जुपिटर के साइन को देखेंगे, जुपिटर के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए अगर के, तो आय के स्रोत अच्छे होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर जुपिटर जो है यहाँ पे आय भाव के साथ धन भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसके अलावा शनिदेव अगर के 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में बैठ जाते हैं। अब लग्न जो है वो पराक्रम से जुड़ गया, वो भी मंगल की राशि है, पर द्वादशेश भी ध्यान है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जातक पराक्रम करेगा, बहुत पराक्रमी होगा, पर कभी कभी ना ऐसे एकदम थका फील करना, मतलब एग्जॉस्ट फील करना बहुत, है ना, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे, भाई बहन होंगे ज़रूर तो भी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। इसके बाद पंचम स्थान पर दृष्टि डाल के बुद्धि विवेक, बुध के हाउस को देख रहे हैं। बुध में यहाँ पे अष्टमेश भी है, मैं पहले भी बोली कि बुध को राशि को अगर देख रहे हैं तो मतलब बुद्धि विवेक होगा, लेकिन संतान पक्ष से बुद्धि में कभी कभी कन्फ्यूज़न, टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करना, पेट से जुड़ा कोई रोग या नसों से जुड़ी कोई समस्या, इस तरह की परेशानी भी देने का काम कर सकते हैं। फादर के हाउस को देखेंगे, फादर का सपोर्ट सहयोग प्राप्त करेंगे। पिता के साथ धर्म कर्म आदि में रुचि रहेगी। वैसे भी कुंभ लग्न के जातक को धर्म कर्म आदि में रुचि रहती है, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। ट्रैवल के शौकीन होंगे, ट्रैवल करेंगे तो उसका भाग्य मिलेगा। इसके बाद 12वें घर को देखेंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, तो 12वें घर को देखेंगे तो ट्रैवल में खर्चा हो सकता है, या तो कुछ संतान से रिलेटेड हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, उसके लिए भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की एक राशि जो है द्वादश स्थान में है। अब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इनके व्यय जो है कोर्ट कचहरी आदि में भी हो जाएंगे, अदरवाइज धर्म कर्म में होंगे। ट्रैवल में फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, फिर पिता के साथ हेल्थ में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस तरीके से विचार करेंगे। अब शनिदेव अगर कि 4th हाउस में आ गए, लग्न का मालिक जो है 4थे में आ गए, या द्वादशेश 4थे में आ गए, दोनों चीज़ यहाँ पर देख के चलना पड़ेगा। तो लग्नेश 4थे में गया, मतलब सुख के प्रति बहुत ज़्यादा सोचेंगे, घर आदि खरीदने के लिए बहुत अत्यधिक व्यय करेंगे और पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ा घर आदि खरीदने में सक्षम भी होंगे। शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं, तो घर आदि खरीदने के लिए व्यय भी कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि घर आदि खरीदने के लिए लोन आदि लें, ऋण आदि ले सकते हैं। रोग ऋण शत्रु आदि पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और लागू होएगी कि चंद्रमा की राशि इफेक्ट हो रही है, तो कई बार माता को या इनको खुद को वात जनित रोग, चेस्ट से या पेट में कुछ दिक्कत का सामना भी करने को मिल सकता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है कर्म स्थान पे मंगल के साइन पे पड़ेगी। मंगल के साइन पे इनकी दृष्टि जो पड़ती है, तो यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी तो ये यहाँ पे मकर राशि आती है कालपुरुष की। तो ऐसे अब यहाँ पे द्वादशेश हैं, तो कर्म स्थान में ये, तो ऐसा संबंध ये बताता है कि जातक हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का, ब्यूटी से जुड़ा कोई काम बाहर से भी कर सकता है, लोहे आदि में भी व्यापार कर सकता है। प्लस यहाँ पर बैठ के
अभी 7 के बाद 10 लग्न को भी देखेंगे तो लग्न में थोड़ी कमजोरी, मतलब शरीर में थोड़ी कमजोरी या थोड़ा परेशानी, क्योंकि द्वादशेष भी हैं विदिन थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। इसके बाद घर से, मतलब घर में बैठे, घर है, बहुत बड़ा घर हो, कई सारे घर हों, ये भी संभावना है, पर घर का सुख न मिले इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठेंगे लग्न के स्वामी पंचम में बुद्धि, विवेक, वाणी, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बुध की राशि में बुध अष्टमेश भी हैं। ऐसा जातक रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ काम, ज्ञान बहुत हाई लेवल पे ले सकता है। देखें तो अगर लग्नेश का संबंध पंचमेश से बना, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के हाउस में पहुंच गए, प्लस ये बुध जो है यहाँ पे अष्टमेश भी हैं, बुध का अगर इनके साथ तात्कालिक मैत्री में होते हैं तो ऐसा जातक बहुत बड़ा खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है। इसे तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, इन सब चीज़ों में बहुत हाई लेवल पे ऐसा व्यक्ति जा सकता है। लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ कुछ न कुछ अनबन, रिलेशन में परेशानी, कुछ कड़वाहट या शक जैसा स्वभाव होने की संभावना बनती है। लाभ भाव को देखेंगे, लाभ भाव में वहाँ पे एकादश राशि इनकी खुद की होती है, गुरु की राशि को दृष्ट कर रहे हैं, तो लाभ के अच्छे स्रोत जातक अपने पराक्रम के, अपने कर्म के दम पे प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 कुटुंब भाव भी पड़ेगी, तो ये धन कमाने के लिए या धन प्राप्ति के लिए घर से दूर भी जा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए मतलब परिवार से, कुटुंब से, बच्चों से दूर भी रह सकते हैं। अब शनिदेव अगर के 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस में शनिदेव को अच्छा माना जाता है। लग्नेश 6 में गए और द्वादशेष भी सर, खर्चों में कमी आएगी, लेकिन लग्नेश 6 में गए तो क्या हुआ, हेल्थ को तो परेशान करेंगे, स्वास्थ्य कमज़ोर करेंगे, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या लगी रहेगी। यहाँ पे 8th हाउस को देख रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ लगा दें, फादर का हेल्थ गड़बड़ कर दें। द्वादश स्थान अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो व्यय जो है अत्यधिक करवाएं। अब वो व्यय किसी भी वजह से हो सकता है, बीमारी पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, या तो अपने खुद के ऊपर, इस तरीके से खर्चे करवाने का काम कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 भाई बहन के स्थान को देखेंगे तो भाई बहन के साथ भी मतलब कोई रिलेशन अच्छा नहीं रहना, इसकी वजह से भी व्यय होना, कोर्ट कचहरी आदि का मामला कोई अटक जाना, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना, या हेल्थ से जुड़ी माता को, या मतलब खुद को हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या, फादर को हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या, ये सब चीज़ें देने का काम कर सकते हैं। पॉजिटिव रहे तो शनिदेव अगर के तो जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। इन केन प्रकार यहाँ पे बैठेंगे तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपको ये द्वादशेष है, यहाँ पे बैठ गए, द्वादशेष अपने से अष्टम गए, लग्न को देख रहे हैं, लग्न को मजबूत करेंगे, शरीर स्वस्थ सुदृढ़ रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ या तो शादी डिले हो, शादी विलम्ब से हो, शादी विलम्ब से हो सकती है लाइफ पार्टनर अपने से काफ़ी निम्न वर्ग का मिल जाए या अदर कास्ट का मिल जाए, ये संभावना बनती है। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, तुला राशि को देख रहे हैं तो भाग्य थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, भाग्य धर्म आदि में रुचि रहेगा। लेकिन अगर ये पीड़ित हुए तो फादर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। ये ज़्यादा अन्य प्लैनेट से, मेलेफिक प्लैनेट से पीड़ित हुए तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर 4th हाउस को देखेंगे। अब द्वादशेष जो है, लग्नेश और द्वादशेष यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जातक को भाग्य का साथ मिले, किसी फीमेल का साथ मिले, जिसकी वजह से भाग्योदय हो जाए। और फिर जातक बिजनेस, व्यापार जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बाहर से कर सकता है, लग्न जो है यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। और बड़ी मात्रा में भूमि भवन वाहन हो, पर घर में शांति न हो, इस चीज़ को विचार कर सकते हैं। यहाँ पे बैठेंगे शनिदेव, तो लग्नेश का अष्टम जाना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हो गया, पर कर्मेश का भी अष्टम जाना कालपुरुष के हिसाब से तो कार्य क्षेत्र में विलम्ब, डिले या अनएक्सपेक्टेड खर्चे, जो खर्चे यहाँ से अगर हम देखें तो 7, 8, 9, तो कहते हैं अब हर चीज़ का ये 9th हाउस जो है वो उसका गेन है, तो मतलब खर्चे जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए हो सकते हैं। मतलब अच्छी चीज़ बोले तो
धार्मिक चीज़ों के लिए हो सकते हैं, धर्म कर्म आदि के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये मोक्षा ट्राइन है, हम सभी जानते हैं 4, 8, 12। तो यहाँ पे बैठेंगे, कर्म स्थान को देखेंगे तो जातक कर्मठ होगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा विलम्ब, परेशानी, डिले, इन सब चीज़ों का सामना करेगा। वाणी भाव को देखेंगे, बुध की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, वाणी प्रभावशाली हो सकती है। ऐसे जातक बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, जो बोलें वो होने की संभावना होती है। पर हेल्थ वाइज थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। घुटने की नसों की, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई लंबा बीमारी देने का काम कर सकते हैं यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे तो संतान से जुड़ी कुछ समस्या, लव अफेयर आदि में समस्या, या हायर एजुकेशन गेन करने में समस्या। अगर कि बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो आप रिसर्च आदि से जुड़ा हायर एजुकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज परेशानी। अब अगर के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं, ये तो स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे लग्नेश का यहाँ पे आना, अब ऐसा जातक जनरली अपने फादर के नेचर का होगा, या फादर से जुड़ा व्यापार बिजनेस करे, या ऐसे जातक को पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, बहुत सपोर्ट करने वाले हों, पिता की सारी संपत्ति उसको आराम से प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पे चौथे घर यहाँ से देखेंगे तो पिता की संपत्ति है, या ये आके भाग्य भाव में बैठ गए तो पिता की संपत्ति आराम से प्राप्त हो जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, अगर कि दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स की इफेक्ट ना हो। आय भाव को देखेंगे, बड़े भाई बहनों से विरोधाभास करा सकते हैं, आय के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करवाएं। अगर कि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, फिर आय के स्रोत अच्छे होंगे। बस बड़े भाई बहन लिविंग कारक तत्व को, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि लिविंग कारक तत्व को परेशान करते हैं। भाई बहनों से बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर न हो, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस इसके बाद यहाँ पे दृष्टि डालेंगे मामा पक्ष से, या माता को हेल्थ से जुड़ी परेशानी, घर में स्त्री को कुछ न कुछ परेशानी लगी रहे, घर की जो स्त्रियाँ हैं कुछ हेल्थ से जुड़ी उनको समस्या का सामना करना पड़े, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब शनिदेव अगर यहाँ बैठेंगे तो ये उनका काल पुरुष के हिसाब से उनका खुद का ही घर है, यहाँ पे बैठेंगे तो जातक लग्न जो है कर्म से जुड़ गया। अब ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत परिश्रम करेगा, बहुत पराक्रम करेगा। द्वादशेश अपने से 11 में गए हैं तो ऐसा जातक विदेश आदि से भी बिजनेस व्यापार करके धन कमा सकता है। इनकी दृष्टि भी यहाँ पे है। तो जैसा मैंने कहा द्वादशेश अपने से 11 हैं, तो व्यय जो है पहले तो व्यय कराएंगे, फिर देन उसके बाद आपको अर्निंग दे सकते हैं। चतुर्थ हाउस को देखेंगे तो वही घर से दूर ले जाके, आपने दूर कोई बिजनेस व्यापार किया, घर से दूर रहे, बिजनेस व्यापार अच्छा है लेकिन माता का सुख नहीं मिले, भूमि भवन वाहन हो तो बहुत, लेकिन आप घर से ही दूर रहें, घर में शांति से बैठने का मौका न मिले। बिजनेस व्यापार के लाइफ पार्टनर के भाव को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में कोई परेशानी, ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट आ गया तो सेपरेशन आदि की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि द्वादशेश भी हैं, लग्नेश भी हैं। अब अगर कि ये एकादश हाउस में बैठते हैं जुपिटर के साथ, अगर कि तात्कालिक मैत्री में है, फिर तो आयुष का संबंध धन भाव से बन गया। अब द्वादशेश आय भाव में है, जितना आएगा उतना जाएगा, अच्छी इनकम आएगी पर जाएगी, जितना इनकम उतना खर्चा। लग्न से एकादश में गए हैं तो लग्न के लिए बेहतर है, और प्लस लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को कुछ परेशान भी करेंगे, हेल्थ वाइज कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं, मेंटल टेंशन, एंजाइटी आदि की प्रॉब्लम दे सकते हैं, बॉसेस से, बड़े भाई बहनों से संबंध को गड़बड़ कर सकते हैं, आपको बेवजह का एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन देने का काम कर सकते हैं। प्लस वहाँ पर बैठ के यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ हाउस को, संतान से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं, लव अफेयर आदि में समस्या दे सकते हैं, हायर एजुकेशन गेन करने में समस्या दे सकते हैं। उसके बाद अष्टम हाउस को देखेंगे। अष्टम हाउस को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 11वें घर में गए हुए हैं, लग्न के स्वामी 11वें घर में हैं, द्वादशेश भी हैं, तो हो सकता है कि आप रिसर्च आदि का कोई नॉलेज रखें, और हो सकता है आपको कोई लंबी बीमारी नसों से जुड़ी लग जाए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा व्यय करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। हालांकि वहाँ बैठ के धन का आगमन बड़ा करवाएंगे, बिजनेस व्यापार विदेश से हो सकता है, लाभ भाव में बैठे हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ के कारक को तो बढ़ा देते हैं, तो धन की अच्छी इनकम हो सकती है, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेंगे।
अब स्वघर में आ गए तो हो सकता है कि आपको पूजा पाठ, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा आदि में विशेष रुचि हो। आपका धन जो है वो धर्म मतलब शुभ कार्यों में ज़्यादा खर्च हो। परिवार कुटुंब से बहुत अच्छा रिलेशन न हो, परिवार कुटुंब से दूर रहना पड़े। रोग ऋण शत्रु मामा पक्ष से कोई परेशानी देने का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव को, पिता के भाव को देखेंगे तो पिता की संपत्ति आपको ईजिली प्राप्त हो, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना वहाँ आपको न करना पड़े, ऐसा होने की संभावना बनती है। चूँकि द्वादशेश भी हैं तो कई बार भाई बहनों की वजह से या रोग ऋण शत्रु कोई कोर्ट कचहरी आदि हो जाए तो उसकी वजह से कई बार फैमिली मैटर्स की वजह से आपके कोर्ट कचहरी आदि पे भी व्यय कराने का काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का बहुत बहुत कल्याण करें।